हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत, या फिर इसी को हम कहते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसे हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। सन 1916 में कोसल तथा लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक नया सिद्धांत दिया, जिसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि 1916 ईस्वी में दो साइंटिस्ट आए आपके, कोसल और लुईस ने। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक है, एक नया सिद्धांत दिया, जिसे ही हम संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। आगे देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है वो क्या कहता है। देखते हैं इस सिद्धांत का जो पहला कथन है वो क्या है। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणुओं के बाह्यतम कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब स्टूडेंट, किसी भी तत्व की जब आप संयोजकता निकालते हो तो उस तत्व की जो संयोजकता है उसके परमाणुओं की जो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होती हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे से सिखाया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हो। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपका डिपेंड होता है किस पर, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर। वहाँ पे हमने बताया था कि अगर बाह्यतम कक्षा में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है, 2 को छोड़ के 1, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता आप ऐसे लिख देते थे। लेकिन अगर किसी की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक यानी कि 5, 6, 7 और 8 आए, तो क्या करते थे कि आप उसे 8 में से घटा देते थे। तो इस तरह से आप उसकी संयोजकता निकाल सकते थे। मतलब यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है वो उस तत्व की जो परमाणु की जो बाह्यतम कोष होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये कहता है आपका संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का पहला कथन। दूसरा कथन है, अब इस सिद्धांत का अगला कथन है कि उत्कृष्ट गैसें आपकी, जैसे नोबल गैस हो गया, ये अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि अर्थात बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मतलब कि जो आपकी नोबल गैस होती हैं, उत्कृष्ट गैसें होती हैं, इनका जो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इससे आप क्या देखते हो कि इनका जो बाह्यतम कोष है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। ठीक है, जबकि आप हीलियम को छोड़ सकते हो। जितने भी नोबल गैस है उसमें से आप हीलियम को छोड़ दीजिए, तो उनमें क्या है, उनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जिसके कारण लगभग निष्क्रिय होती है। अर्थात कहने का मतलब इनकी अन्य तत्वों के साथ संयोजन की जो क्षमता होती है बहुत कम होता है। मतलब कि जो आपके उत्कृष्ट गैसें होती हैं, जो नोबल गैस होते हैं, ये इनका जो बाह्यतम कक्षा होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये अस्थायित्व को प्राप्त होते हैं, जिस कारण ये किसी अन्य तत्व के साथ संयोजन करने की जो क्षमता होती है इनमें बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्थायी होते हैं, इनके अंदर खुद ही स्टेबिलिटी होती है, तो इनके ये जो है किसी दूसरे तत्व के साथ संयोजन करने की क्षमता इनमें बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब अगला कथन क्या है देखते हैं। अगला कथन कहता है कि अन्य सभी तत्वों के बाह्यतम कक्ष में 8 से कम इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या रूपांतरण द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं। अतः इस नियम को अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला तथ्य क्या कहता है। अगला कथन कहता है कि उत्कृष्ट गैसों को छोड़ के, क्योंकि इनमें बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये अस्थायी होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, किसी दूसरे के साथ संयोजन नहीं करते। ये इसके पहला वाला कथन कहता था। लेकिन ये कथन क्या कहता है कि अन्य सभी तत्वों को जो बाह्यतम कक्षा होती है उनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं कि अन्य तत्वों की जो परमाणु होती है ना, उनके साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। तो जो इनका 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, साझेदारी करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। दूसरे वाला जो परमाणु है उससे कहते हैं कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुम मुझे दे दो, मतलब कि मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से काम चला लेता हूँ। मतलब इस प्रकार की उनकी इलेक्ट्रॉनों के साथ उनके परमाणुओं के साथ साझेदारी कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो अपना 8 जो इनका इलेक्ट्रॉन होता है 8 बाइकोस का, वो इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। तो इसी नियम को हम अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप समझ लीजिए कि आप ले लीजिए, आप एक ले सकते हैं, जैसे आपका हो गया NH3, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन के बायोकोष में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मतलब किसके बायोकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो ये क्या करता है कि अगर इस NH3 में 3 हाइड्रोजन होता है तो तीनों हाइड्रोजन के पास से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, तो इसका क्या हो जाता है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार यही कहता है आपका ये नियम कि अन्य सभी तत्वों के बाह्यतम कक्ष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं, ये अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती हैं या रूपांतरण द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसी नियम को हम अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अब अगला कथन क्या है। परमाणु अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार की प्राप्त करते हैं, मतलब कोई भी परमाणु जो है वो अपना अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। कौन कौन सा है, पहला, या तो वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेंगे, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे लेंगे, ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, अपना स्थायी इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, मतलब अगला जो परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर लेंगे, बोलेंगे भाई अपने इलेक्ट्रॉन से मुझे भी काम चलाने दो। अगर किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या कहेगा सामने वाले परमाणु से, भाई मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मैं तुम्हारे से 3 इलेक्ट्रॉन की काम चला ले रहा हूँ, तो वो अपना काम चला लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। अगला है आपका इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी द्वारा जिसमें साझी के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। एक तो साझेदारी इस तरह हुआ, एक और साझेदारी होती है जिसमें कि क्या होता है कि जो अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, ठीक है, तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वो किसी एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। कोई एक ही परमाणु जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो ये था आपका संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आई होप स्टूडेंट आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आई होप मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको तत्वों का जो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिली है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।